आज भी गम में जी रही हैं हिमांशी नरवाल और उनके ससुराल वाले। जी हाँ, याद दिला दें, 22 अप्रैल 2025 को हुआ पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आई वो कपल जो हनीमून मनाने के लिए शादी के चंद दिनों बाद ही पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन वापस ना लौट पाए। हम बात कर रहे हैं विनय नरवाल की। जी हाँ, लेफ्टिनेंट नौसेना अधिकारी विनय नरवाल, जिनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी और उसके बाद हिमांशी के बारे में कई सारी खबरें सुर्खियां बनी। हिमांशी ने बड़े ही बेबाकी से आतंकवादियों का सामना किया, लेकिन अपने पति को खो बैठी। शादी के महज एक हफ्ते बाद ही हिमांशी अपने पति से अलग हो गई, विधवा हो गई और अब उनका परिवार इसी गम में डूबा हुआ है। महज 25 साल की हिमांशी नरवाल के सामने उसकी सारी दुनिया उजड़ गई, तितर बितर हो गई। हिमांशी नरवाल के ससुर और विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल का एक बयान सामने आया है। आज भी राजेश नरवाल अपने बेटे के कसूरवारों की जान लेने की बात कर रहे हैं, एक सच्चा और पक्का इंसाफ मांग रहे हैं। राजेश नरवाल कहते हैं, हमारा परिवार ऐसे दुख में जी रहा है जो असहनीय है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जब तक किसी आतंकी हमले में उनके बेटे या बेटी को नुकसान नहीं होगा। ये कहना है हिमांशी के ससुर का। हिमांशी नरवाल का परिवार आज भी उसी गम से डूबा हुआ है। हिमांशी कभी अपने मायके तो कभी ससुराल जाकर परिवार वालों को संभालती, लेकिन अपनी जिंदगी अब कैसे आगे बढ़ाएं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हिमांशी के जैसे कई सारी महिलाएं थी जिन्होंने अपने सिंदूर को खो दिया। तभी भारतीय सरकार ने एक खास ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, ताकि उन भारतीय महिलाओं को इंसाफ मिल सके जिन महिलाओं से ये कहा गया था कि जाओ मोदी को बता दो, और उनके माथे से चंद सेकंड में उनके सिंदूर को आतंकवादियों ने छीन लिया था। आज भी वो महिलाएं तरस रही हैं पहलगाम के उन 4 आतंकवादियों की जान लेने वाली खबर को सुनने के लिए, लेकिन ना उन आतंकवादियों का कुछ पता है और ना ही आतंकवाद खत्म हो पाया है। ऑपरेशन सिंदूर से इन सभी लोगों को कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन इन पीड़ितों को पक्का और सच्चा इंसाफ कब मिलेगा, आज भी ये सवाल सभी के मन में है।